नमस्कार, ज़ेरा आसान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अब रुख करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। डूंगरपुर जिले के आसपुर पंचायत समिति में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा उपाधीक्षक कार्यालय में ग्राम रक्षकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित हुआ। प्रदेश के पूर्व स्वच्छता अभियान मिनिस्टर के गुप्ता धम्बोला पंचायत के दौरे पर हैं। डूंगरपुर जिले के छलाई गांव में श्री महालक्ष्मी समाज सेवा और विकास संस्थान की ओर से अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। डूंगरपुर जिला परिषद सीईओ अंजलि राजौरिया दोवड़ा पंचायत इलाके के दौरे पर है। इटावा इलाके में मध्य प्रदेश में हो रही बारिश के बाद चंबल नदी की झरीर कैथुरा पुलिया पर करीब 8 फीट की चादर चल गई। देवली मांझी के किसानों ने एसडीएम को गांव के कुछ किसानों ने खेत के रास्ते को अवरुद्ध करने की शिकायत की। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश के कारण कनवास इलाके में भी काली सिंध नदी उफान पर रही। रोसलिया गांव में तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से नवनिर्मित हनुमान मंदिर का गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया। राजगढ़ में पुलिस विभाग की चेकपोस्ट पर कार्यरत पुलिसकर्मी डर के साए में काम करने को मजबूर। नागदा में शिव मंदिर के पास काली सिंध नदी में सावन के महीने में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही। गवाई में एक युवक की थाने के पास ही पीट कर हत्या कर दी। जलवाड़ा के पास बरनी नदी में उफान आने के बाद 12 जलवाड़ा मार्ग अवरुद्ध हो गया। अटरू के पास पार्वती नदी में उफान चल रहा है, जिससे 1.5 दर्जन गांवों का संपर्क टूट गया। अनावदा शाहजी से कामखेड़ा जाने वाले मार्ग की परवन नदी में उफान आने के बाद मार्ग अवरुद्ध हो गया। धोइंदा के चैतेश्वर महादेव मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के दूसरे दिन पवन महाराज ने मार्मिक प्रसंगों का वाचन किया। लावा सरदारगढ़ में अच्छी बारिश की कामना को लेकर खेड़ा देवत मंदिर में ग्रामीणों ने पूजा अर्चना की। मेवाड़ के अमरनाथ परशुराम महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार को विविध धार्मिक अनुष्ठान किए गए। कोविड सहायता के पद पर ज्वाइनिंग की मांग को लेकर मुख्य चिकित्सा कार्यालय राजसमंद के बाहर धरने पर बैठे नर्सेस। भाजपा मंडल कुकरखेड़ा की बैठक जिला मंत्री गोपाल गुर्जर और देवगढ़ पालिका अध्यक्ष शोभा रेगर के सानिध्य में आयोजित। कोविड-19 टीकाकरण संबंधी भ्रांतियों को दूर करने के लिए अणु विभाग राजसमंद में जतन संस्थान द्वारा समुदाय प्रेरक आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन। उथनोल पंचायत के गोपा कुआं में आंगनबाड़ी केंद्र पर महावीर इंटरनेशनल द्वारा महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता कार्यशाला का आयोजन। गसिकपुर में हुई सावन की पहली बारिश ने ही नगरपालिका प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सूरतगढ़ शाखा में घग्गर नदी में चल रहा अतिरिक्त पानी सिंचाई के लिए छोड़ा गया। गांव 58 जीबी में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने अलग अलग मांगों को लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सूरतगढ़ मंडल में स्वास्थ्य स्वयंसेवक संयोजक पद पर सुशील तावनिया और सह संयोजक पद पर श्रीमती प्रमिला देवी और चांद मोहम्मद को नियुक्त किया। सिवाना क्षेत्र के करमावास राखी रोड पर एक बाइक फिसल गई, जिससे बाइक सवार 2 युवक घायल। पचपर्दा क्षेत्र के नेशनल हाईवे संख्या 125 पर सरवड़ी गांव के पास एक बस और ट्रेलर में टक्कर हो गई। करगिल विजय दिवस पर करगिल युद्ध के हीरो शहीद भीखाराम के घर पहुंचकर शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। 1971 भारत पाक युद्ध में भारत की स्वर्णिम विजय पर निकाली जा रही विजय मशाल यात्रा चौहटन पहुंची। पहाड़ी कस्बे के कसाईपाड़ा मोहल्ले में करीब 5 साल पहले झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। 7 आरोपी अब गिरफ्तार। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके में भूमि विकास बैंक के पास बीते दिनों दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने एक ट्रॉली मैकेनिक का अपहरण कर लिया। रोडवेज बस स्टैंड धौलपुर पर राजस्थान रोडवेज संयुक्त मोर्चा के बैनर तले रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धौलपुर शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने को लेकर नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह ने कोचड़ा मोहल्ला धौलपुर में खरंजा का शिलान्यास किया। पुलिस ने अपहरण के मामले में शामिल 25,000 रुपए के एक और इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। सड़क हादसे में घायल युवक की करौली अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के द्वारा जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी के नेतृत्व में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। सरवाड़ समेत इलाके में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का 63वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर बीमा रथ गांव में घूमकर किसानों को फसल बीमा करवाने के लिए जागरूक कर रहे हैं।
सरवाड़ नगर पालिका के वार्ड संख्या 17 में मोबाइल टावर लगाने का विरोध करते हुए वार्डवासियों ने प्रदर्शन किया। सरवाड़ के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार 26 जुलाई को शिक्षकों और एनसीसी कैडेट्स ने करगिल विजय दिवस पर देश के जवानों को श्रद्धांजलि दी। टांटोठी तहसील मुख्यालय समेत इलाके में सोमवार को चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का 64वां जन्मदिन मनाया गया। ब्यावर गोमती राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 का 4 लेन निर्माण कार्य का शुभारंभ जवाजा के तारागढ़ से हो गया। हिंदू मुक्तिधाम जवाजा में स्थानीय भामाशाहों के सहयोग से ग्रामीणों ने सीमेंट की बड़ी बड़ी कुर्सियां लगवाई। सावन के पहले सोमवार को दुधालेश्वर महादेव मंदिर में जवाजा प्रधान गणपत सिंह रावत और पंचायत समिति सदस्य आनंद सिंह सुरडिया ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। सीएससी परिसर में चिकित्सा मंत्री के जन्मदिन पर चिकित्सा कर्मियों ने पौधारोपण किया। नैनवा चीता की झोपड़ियों की चरगा भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग पंचायत समिति सदस्य बच्चीबाई मेड़ा ने नैनवा प्रधान पदम नागर को ज्ञापन दिया। सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में भगवान शिव की विशेष आराधना की। तालेड़ा डाबी मार्ग के वेदांता कॉलेज के पास अज्ञात वाहन से कार टकरा गई, जिससे कार सवार 2 लोगों की बाल बाल बची जान। विधायक कोष से खटकड़ अस्पताल को नई एम्बुलेंस की सौगात विधायक अशोक डोगरा ने। टिकरिया गांव में सरपंच उपचुनाव में एक ईवीएम मशीन खराब हो जाने के चलते चुनाव परिणाम अटक गया। निर्वाचन आयोग ने 29 जुलाई को फिर से मतदान कराने का फैसला किया। भाजपा प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने वैक्सीन के लिए विधायक कोष से ली गई 3 करोड़ रुपए की राशि पुनः विधायक कोष में जमा करवाने के लिए सरकार से मांग की। चौमुखी मंगलम सिटी में स्थित फैक्ट्री में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया, आरोपी गिरफ्तार। चौमू इलाके में हुई झमाझम बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया, तो वहीं सड़कों पर बरसात का पानी भर गया। एसडीएम उपेंद्र शर्मा का तबादला होने के बाद नवनियुक्त एसडीएम राहुल जैन ने एसडीएम का पदभार संभाला। दौसा के बसवा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। दौसा के मुलीपुर गांव में सरपंच गुलाब बैरवा ने जल जीवन मिशन के तहत रंगोली बनाकर ग्रामीणों को जागरूक किया। दौसा के रामगढ़ पचवाड़ा में क्षेत्रीय विधायक और उद्योग मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने जनसुनवाई की। दौसा जिले में अल सुबह से रिमझिम बारिश का दौर कई घंटों तक चला। दौसा के मानपुर थाना क्षेत्र के पांचोली गांव निवासी जयपुर में कार्यरत कांस्टेबल संजय गुर्जर की हत्यारे 5 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। रायपुर पुलिस ने बिराटिया गांव में हुई हत्या के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। निम्बागढ़ ग्राम पंचायत में नरेगा श्रमिक और मेट संघर्ष समिति के बैनर तले 10 महीने बाद ग्रामीणों को नरेगा का काम मिला। जयतरण के राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाबा रामदेव जी के पैदल यात्रुओं के जत्थे नजर आए। नवीन शिक्षा नीति 2020 पर कार्यशाला का आयोजन स्थानीय लोबल उच्च विद्यालय में किया गया। पंखा लगाते समय करंट लगने से 18 वर्षीय युवती की मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में गुंजा हर हर महादेव का नारा। गूगल प्रधान गौरव चौहान ने की ग्राम पंचायत सत्तासर में जन सुनवाई। घायल हिरण की जान युवाओं ने बचाई। सावनिया गांव के खेत की तारबंदी में फंसा था हिरण। गूगल प्रधान गौरव चौहान ने ग्राम पंचायत छतरगढ़ में राज्य सरकार द्वारा सृजित की गई नवीन प्राथमिक पाठशाला का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। मांडलगढ़ इलाके की ग्राम पंचायत खाचरोल में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रशासन ने ग्रामीणों के साथ पौधारोपण किया। जाजपुर में डोडा चूरा के संबंध में राज्य सरकार की नीति से किसान परेशान। राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल में प्रभारी डॉक्टर अमित गुप्ता के निर्देशन में टीकाकरण प्रारंभ हुआ। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट की बैठक का आयोजन हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बांसवाड़ा द्वारा कन्या भ्रूण हत्या रोकने और महिलाओं को कानूनी जानकारी देने के संबंध में जानकारी दी गई। बांसवाड़ा जिले के सुरवानिया बांध में पानी की आवक लगातार जारी। बांसवाड़ा जिले के कड़ेलिया गांव में स्थित झरना 2 दिन लगातार हुई बारिश के बाद शुरू हो गया। बांसवाड़ा जिले के भूंगड़ा थाना पुलिस ने 10 साल से फरार चल रही महिला स्थायी वारंटी कंकु को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा जिले के जानवारी गांव में स्थित सीएमएचओ कार्यालय में सांप आ जाने से हड़कंप मच गया। भाजपा नेता प्रेम सिंह बाजोर पर हुए हमले के विरोध में अजीतगढ़ के गीतांजलि सेवा समिति ने कार्रवाई की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया। सीकर के फतेहपुर सदर थाने में उदनसर के पास बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। भाजपा नेता प्रेम सिंह बाजोर पर हुए हमले के विरोध में भाजपाइयों ने सीकर में वाहन रैली निकाली और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सीकर के फतेहपुर में जमकर बारिश हुई। बारिश के कारण घरों में घुसा पानी। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की खंडेला इकाई की ओर से खंडेला में 16 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। नोख उप तहसील के जलदाय विभाग के पानी सप्लाई भवन की दीवार को
पेड़ की जड़ों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय की दीवारों पर रंग रोगन और स्लोगन लिखने के पश्चात नए कलेवर में नजर आ रहा। छायड़ में नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में शास्त्र घट रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ। भील बस्ती के आंगनबाड़ी केंद्र पर किशोर स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार को ज्ञापन दिया। मुख्यालय के समीप बाइक फिसलने से एक युवक हुआ घायल, जैसलमेर रेफर। मौलाना और भीमसर में गोगड़ी नदी की जमीन खाली होने से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। बिलाड़ा कस्बे के नाथद्वारा मंदिर परिसर में किसानों ने अच्छी बारिश की कामना को लेकर पूजा अर्चना की। बिलाड़ा से जेतीवास सड़क मार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त, लोगों को परेशानी। बिलाड़ा के मुख्य सड़क पर आवारा पशुओं के झगड़ने की बात अब आम हो गई है। आए दिन वाहन चालक दुर्घटना का हो रहे शिकार। करगिल विजय दिवस पर तिवरी में श्री राम महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने बाइक रैली निकाली। तिवरी में भाजपा मंडल की कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बावड़ी उपखंड क्षेत्र के ओसिया विधानसभा क्षेत्र में आने वाली कई ग्राम पंचायतों का ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा ने दौरा किया। भोपालगढ़ उपखंड कार्यालय में एसडीएम जवाहर राम चौधरी की अध्यक्षता में ब्लॉक लेवल अधिकारी की बैठक। जोधपुर के फलोदी पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 80 ग्राम अवैध स्मैक समेत एक तस्कर अब्दुल हक को गिरफ्तार किया। नागौर जिले के मंडवा के वीर तेजा गौशाला में मंडवा के पूर्व चेयरमैन घनश्याम सदावत ने नागौर के पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा के जन्मदिन पर गायों को लापसी खिलाई। नागौर जिले के बलाया गांव में नागौर के पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा के जन्मदिन पर सरपंच प्रतिनिधि पुखराज काला के नेतृत्व में मोक्षधाम पर लगाए गए 201 पौधे। नागौर के राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारी द्वारा राज्य सरकार और निगम प्रशासन के खिलाफ 7वें वेतन आयोग को लेकर 1 घंटे तक प्रदर्शन। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नागौर आधार में विभागीय प्रावधानों के खिलाफ अनुबंधित बसों की संख्या बढ़ोतरी को लेकर रोडवेज कर्मचारी 7वें दिन भी धरने पर बैठे थे। नागौर जिले के रियामबड़ी उपखंड के थावला में श्रावण मास के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं ने शिवालयों में पूजा अर्चना की। भाजपा नेता प्रेम सिंह बाजोर पर हुए हमले के मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर पलाड़ा सरपंच ने सीएम के नाम ज्ञापन दिया। चलिए यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक लिए, जल्द हाजिर होंगे।